गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए, आज हो गई है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे 18 अप्रैल से संबंधित एक बार ब्रीफली रिवीजन करेंगे, फिर हम बात करेंगे आज 19 अप्रैल 2025 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए। और लास्ट में जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। 18 अप्रैल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमराराम गुर्जर को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश मलावी में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के पाली जिले से है। और पाली में कहां से है? तो पाली में सोजत से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट है। हाल ही में अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में राजस्थान की किस छात्रा को इस वर्ष का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह है कृति अरोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी 26 से 30 मई तक इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान की टेनिस खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वह कौन है? सौम्या चौधरी। हाल ही में कंबोडिया में हुई वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस जिले के दिव्यांग खिलाड़ी रणजीत गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये रणजीत जो है वो संबंधित है करौली डिस्ट्रिक्ट से। फिर हाल ही में सरकारी स्कूलों में बच्चों को गर्मी में लू और हीटवेव के से बचाव के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर ने किस नवाचार की शुरुआत की है? तो इन्होंने जो है वाटर बेल की शुरुआत की, यानी हर घंटे के अंतर्गत जो है एक बेल बजेगी जिसमें बच्चों को वाटर मतलब पानी पीने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, फिर है मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 महाराजा मानसिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर भवानी सिंह पातावत को जो है महाराजा मानसिंह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 है ये 12 मई को जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट डे का जो क्वेश्चन है उसका एक बार आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देखिएगा। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 राव जोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राव जोधा सम्मान जो है वो दिया जाएगा समाज सेवी प्रेम भंडारी को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 19 अप्रैल से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस हम समाई राजस्थान करम। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा वेदों में जो ज्ञान निहित है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो इसके लिए जो है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में जो है इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होगी 22, जिसमें से 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे, 12 सरकारी पदेन सदस्य होंगे। और इसके अलावा प्रशासनिक विभाग इसके लिए कौन सा होगा? तो संस्कृत शिक्षा विभाग जो है वो इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षा के संयुक्त सचिव शिक्षा कैलाश चंद यादव की ओर से जारी आदेश में प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। गणेशी लाल सुथार को जो है इस बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल जो है वो रहेगा कितना? 3 साल के लिए सदस्यों का कार्यकाल रहेगा 3 साल का। बोर्ड का कार्य क्षेत्र जो है वो संपूर्ण राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो है ये बोर्ड कार्य करेगा। फिर वेद विद्यालय और पाठशालाओं का जिम्मा भी जो है इस बोर्ड के पास ही रहने वाला है। चलिए देखते आगे। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 18 अप्रैल से दूसरी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल से जो है दूसरी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन जो है वो कहां की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे, देखते हैं। दूसरी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन जगतपुरा शूटिंग रेंज के तीरंदाजी एरिना जयपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। ओलंपियन भजन कौर और
पैरालंपियन शीतल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दीपेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में 9 से लेकर 16 अप्रैल तक पांडुचेरी में आयोजित 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बॉयज जो टीम थी उस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड से बिल्कुल चूक चुके हैं और उन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते आगे, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत फाइनल में उसे रोमांचक मुकाबले के अंतर्गत जो है उन्होंने तमिलनाडु से 96-85 से हार का सामना करना पड़ा राजस्थान की बॉयज टीम को, और उन्होंने गोल्ड से चूक कर क्या जीता है भाई? रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर रेन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पिक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही के अंतर्गत राजस्थान में जैसलमेर के अंतर्गत, जैसलमेर में कहा? पोखरण के अंतर्गत। ठीक है, ये जो है उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी इसी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे। श्री शर्मा, मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान बजरंग शर्मा है, उन्होंने जैसलमेर के पोखरण में रेन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पिक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र मेक इन इंडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, मतलब इंडिया के अंतर्गत ही तैयार किया गया है। इसमें भारत में बने हुए 100% मॉड्यूल इस्तेमाल हुए हैं और 90% कंपोनेंट की खरीद जो है वो राजस्थान से ही की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना में ऊर्जा विभाग की किस योजना को शामिल किया गया है? तो ऊर्जा विभाग की देखो टोटल फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो कितनी है इसमें, तो टोटल राजस्थान की, मतलब राजस्थान के अंतर्गत जो है 25 फ्लैगशिप योजनाओं का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा विभाग से संबंधित कौन सी योजना सम्मिलित है? तो वह सम्मिलित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यानी ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी है। 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। फर्स्ट घटक की अगर बात करें तो ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की इसमें स्थापना की गई थी। सेकेंड घटक में अंतर्गत जो है इसमें 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र और कृषि पंपों की स्थापना की गई थी। फिर है जो इसमें ग्रिड से जुड़े 7.5 HP तक के कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालित भी किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। 6th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान 2024 के कानून के अंतर्गत मीसा बंदियों को कितने हजार रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी? तो इन्होंने जो है 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 को पारित कर कानून का रूप दे दिया गया है। अब मीसाबंदियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, साथ ही 4,000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भी इनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वेबकोश लिमिटेड व्यवहार्यता द्वारा रिपोर्ट पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना में किन नदियों को जोड़ने की योजना के लिए तैयार किया जा रही हैं? तो इनको जो है माही और लुड़ी नदी को जोड़ने की तैयारी की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है। इसकी घोषणा जो है कब की गई थी? तो राजस्थान जल संसाधन मंत्री द्वारा विधानसभा में इसकी घोषणा की गई। उद्देश्य है परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आंकलन करना मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की 19 अप्रैल से संबंधित राजस्थान क्रम की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम जो है आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान कौन से नंबर पर है? 10वें, 14वें, 12वें या फिर 24वें? तो जो भी आंसर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए इसकी PDF जो है हमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी PDFs वगैरह यहीं पर आपको अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।